वीवर्स, आज आपके कुछ सवालों के जवाब दूंगी। भाभी कहाँ है, बच्चे कहाँ हैं, कुछ चीज़ें जो आप मुझसे पूछते हैं वो आज आप सबको मैं क्लियर करूंगी इस व्लॉग में। इस व्लॉग को एंड तक देखें तो आपको आपके सवालों का जवाब इंशाल्लाह आज मैं दूंगी। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ मसाले हैं और इनका आज मैं क्या करने वाली हूँ। आज बहुत ही एक स्पेशल डिश मैं बनाने वाली हूँ। मेरे स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं तो आप देखिएगा कि आगे चल के हम क्या बना रहे हैं। तो इसको हम थोड़ा सा तेज़ ही आग है जो जिसके ऊपर डाल रहे हैं, ठीक है ना, हाथ मारो ना, चमचा जो है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबो की रोशनी। बेबो की रोशनी। सुमा नहीं बोली कैसे हैं वीवर्स? सुमा को बोलना ही नहीं आता ना। हमने अपने ब्लॉग का स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। आज अच्छा सा प्यारा सा अपने व्यूवर्स के लिए ब्लॉग बनाए। चुंगी करके बोलती। आज मेरे बेटे को किसने मारा था? असद ने और सुम्मी को मीने। हाँ। सुम्मी को मी मेरे बेटे को तुमने मारा है? अच्छा इधर आ सुम्मी, इधर सामने आपने जीम को मारा था सुम्मे? हाँ। असद ने कहा था जीम को मारो, फिर आपने मारा था ना? हाँ। असद ने पहले चक्के मारे हसी। अच्छा, फिर सुम्मी को बोला मारो इसको। मैं सीधे सुम्मी देख के लात मारी। अच्छा, सुम्मी किधर चढ़ गई हो? चेयर के ऊपर। अच्छा जी, तो व्यूअर चले आज के ब्लॉग का हमने आगाज कर दिया है प्यारे प्यारे से नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ। तो खान पता नहीं थे की कर रहे खान गोश्त धो रहा है जो फ्रिज में रखा हुआ था। आज हम उसके प्यारे प्यारे से, मेरे मुंह के ऊपर भी मारने लगा था शेर अपना इतना बड़ा। अभी आज चिकन पीस, छोटा सा शर। अच्छा जी, आज चिकन पीस बना दूं बेटे को। चुम्मा शादी खाना है आपने? अच्छा चलो उधर दीवार के साथ सर ना मार लेना जैसे कर रही हो। चलो ठीक है व्यूअर्स, आज हम चिकन पीस बनाएंगे बड़े ही स्पेशल तरीके से। अच्छा तो वो जो है ना, अच्छा चुप करो, दोनों शोर बड़ा करते हो। तो अपने व्यूअर्स के साथ आज चिकन पीस कैसे बनाते हैं बताएंगे, मतलब हम कैसे बनाते हैं। सब बनाते होंगे अपने अपने तरीके से। अच्छा डिजीम बनाएगा और सुम्मा बनाएंगी, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, उठ खड़े, पीछे दीवार के साथ लगोगे दोनों ही। तो चलें व्यूअर्स, मिलते हैं फिर। व्यूअर्स, यहाँ पर हमारे पास निम्को है जो हम खाना चाह रहे हैं, मैं और जीम। तो इसके साथ बोतल हो या शिकंजवी हो या जूस हो फिर मज़ा आता है। तो हमने फिर क्या सोचा, ये क्या क्या नाम लो ना इधर आके। नाम इसका आता ही नहीं। रूह अफ़ज़ा वाला शरबत बना लिया है। हाँ, हर चीज़ का नाम मुझे बताना पड़ता है। तुम्हें आता क्या है? कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता तुम्हें। तो अभी हम रूह अफ़ज़ा वाला शरबत साथ पियेंगे और साथ में निम्को खाएंगे। तो व्यूअर्स, हम तो ऐसे निम्को खाते हैं और आप कैसे खाते हैं आप भी बताना। शरबत निम्को खाओ ना तो दिल करता है ऊपर से कुछ पियो। तो इसलिए ना बोतल पड़ी है फ्रिज में, ना कोई लीमू पड़े हैं। तो मैंने सोचा कि भाई रूह अफ़ज़ा की बोतल पड़ी थी, थोड़ा सा साथ में शरबत बना लेते क्योंकि गुजार नहीं तो निम्को ही है यहाँ से। क्यों जीम? यस। तो यहाँ पर जो ना हमारा शरबत भी रेडी हो गया है। जीम ने तो अपना आधा शरबत पी लिया फटाफट। अभी निम्को ज्वाइन करेंगे, जो इंजॉय करेंगे। इंजॉय चौधरी साहब भी देख रहे हैं यहाँ पे हमें। ये देखो फ़ोन उल्टा पड़ा हुआ है, सीधा करके दिखा देते हैं। ये लो, शहज़ादा मेरी जान है ये, एक मेरी ये जान है। तो अभी पीते हैं शरबत। व्यूअर्स, निम्को शिम्को हमने खा ली, एंजॉय कर लिया है। अभी असद जा रहा है गाड़ी का थोड़ा सा काम करवाना है। आज इसको भेजूंगी, क्या ये भी कुछ कर सकता है कि नहीं। तो ये गाड़ी का काम करवाने जा रहा है, उसकी भी ये वीडियो क्लिप एक दो बनाएगा। उसके बाद फिर मैं मिलती हूँ, अभी आप वो देखें जी। तो व्यूअर्स, सीटें देख रहे हैं आप, उतर गई। ये देखें, इधर भी कोई सीट नहीं, उस तरफ पीछे वाली सीट भी उतार देंगे, पुशिंग होनी है। ये वाली उतर रही है, बस इसका काम हो रहा है, ये उतरेगी, उसके बाद बाहर के दोबारा लगेंगी। तब तक टाइम पास करते हैं ज़रा। देखिए
ठीक है। बैठने का इशू था, अम्मी को बहुत इशू होता है बैठने का, तो मैंने कहा चलो थोड़ी ऊंची हो जाएंगी, पुशिंग भी नहीं हो जाएगी। और अच्छी बात ये है ना कि अभी तक सब कुछ जेन्युइन है गाड़ी, यानी कि सीटें भी वही जो आई थी 97 में वही हैं। आप सोच रहे हैं कि मेरे से 2 साल बड़ी है उम्र में और अभी तक जेन्युइन गाड़ी है, बहुत अच्छी बात है। ये लें जी, ये भी गई, लाइट नीचे रह आई, अच्छी बात है। ये लाइटें लगी हुई हैं, ये बहुत मज़े की हैं, ये देखना चाह रही हैं वर्किंग में। उस तरफ वाली है वो भी चाह रही है, जब ड्राइवर साइड वाला खुलता है ना फिर ये चलती हैं। ये ले जी, सीटें उतर गई हैं, कितने मज़े की होगी गाड़ी। ये देखिए अंदर आ जाओ, बस इधर गान है, ये भी साफ़ करवाता हूँ, उसके बाद इनको सही करूँगा। अंदर से अब ज़्यादा खुली होगी। इनके अंदर तो मर्सिडीज़ की सीटें लगी हूँ ख्वाहिश ही है, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं है। मेरी ये सोच है कि जो चीज़ अपनी होती है ना उसका बहुत अच्छा मज़ा होता है, वो ज़्यादा बेहतर होती है, रिलायबल भी होती है। मैं किसी और गाड़ी की लगा तो ना मज़ा नहीं आता फिर। सीटें हो रही हैं, एक ये पड़ी है, ये गतियाँ लाग गई हैं नीचे, ये देखिए कितने मिल गए, ये हो रही हैं अभी। ये सीटों के कवर ये बने पड़े हैं, इनमें फॉर्म लग गया इनका, तो मज़े का काम हो। ये ले, इसकी वायरिंग का इशू था थोड़ा, मैंने शीशे इसके उधर पुदल किए हुए थे, वो सेट करवा रहा हूँ। तो लॉक का इशू था, मैंने सही करवा लिया था, तो मैं तो लगे हाथ इसके शीशों का भी काम करवा दूँ। और इसमें मैंने वायरिंग डायरेक्ट की हुई थी, अब वो सही करवा रहा हूँ दोबारा, तो शीशे भी चल जाए तो ज़्यादा मज़ा आएगा फिर, मैं तो वो भी करवा लेते थे। ये ले जी व्यूअर्स, सीटें लग गई, अब माशाल्लाह फिट बहुत अच्छी हो गई है, हाइट भी ऊंची हो गई है और पीछे वाली भी ऊंची होगी। पहले हम जब यूं बैठते थे ना इस तरीके से, तो टांगे यूं हम करते थे तो ये चीज़ें नीचे लगती थी, लेकिन अब ये देखें ना आप, यहाँ से फुल ऊंची हो गई है, यानी कि हाइट अच्छी हो गई। यूं भी अगर आप बैठना चाहें तो इजीली आप बैठ जाते हैं। पहले बहुत इशू होता, टांगे थक जाती थी यूं कर करके ना, लेकिन अब अच्छी होगी। अब तो अम्मी देखेंगी तो बताएंगे उनके लिए कैसी, मेरे लिए तो बिल्कुल ठीक हो गए। तो चलें जी, अब इसके बाद अम्मी मिलेंगी आपको। तो गाड़ी का काम करा के आ गया, गाड़ी अभी मैंने देखनी है कि कैसा काम कराया, वीडियो देखी है। मेरे लिए शवारमा लाया है ये क्या कर रहे हो? और खुद दसो, यहाँ बैठा हुआ है, इसकी तरफ कैमरा मार देती हूँ। अब मुझसे फिरना नहीं, मैंने हाथ में शवारमा लिया हुआ है और राइट हैंड में मैंने ये पकड़ा हुआ। तुम रहने दो, मेहरबानी तुम्हारी, बस ऐसे ही ठीक है। गाड़ी का काम सही करवाया है। हाँ, आपके लिए ठीक है, मेरे लिए नहीं ठीक। क्या सीट ज़्यादा ऊंची होगी, मैं बैठ के चेक करूंगी फिर पता चलेगा। आपके लिए तो ठीक है, मेरे लिए नहीं ठीक ना। चलो देखते हैं ना। इतने पैसे लगा के आया, इतने ज्यादा, चलो ठीक है। गाड़ी जो पार्किंग में रोक के आ गया, मुझे बगैर दिखाए, नकम्मा लड़का है मेरा भी, मुझे तो दिखाओ, मैं उसको पास करूं फेल करूं, अब वीडियो में क्या पता चलता है। तो कोई बात नहीं, मेरे बहुत ख़ास गेस्ट आ रहे हैं, सबसे पहले मैंने उनके लिए खाने का इंतज़ाम करना है, जो कि करना चाहिए अपने गेस्टों के लिए। गेस्ट पता लग ही गया होगा स्टार्टिंग से कोई क्लिप पसी सट देने ऐसे वजह तो अच्छा। तो खाने शाने का इंतज़ाम करती हूँ, उसके बाद ये गाड़ी लेके आएगा। जब मैं उनको पिक करने जाऊँगी तो फिर मैं देखती हूँ कि उसका काम कैसा हुआ है असल, तो फिर मैं बताऊँगी कि इसने, मुंडा तो मेरा नकम्मा ही है, काम अच्छा कराया या फिर काम भी नकम्मा ही कराया है, वो बाद में पता चले। नकम्मा ही है सुना कह रहा नकम्मा ही है, कोटदा बाला बच्चियां नू हाँ जी, फेंको इसको, इसके साथ वो लाडियां करता है बेटे, वो तुम्हारे साथ लाडियां करता है, उसके पास भी तो और कोई बच्चा नहीं है लाडियां करने के लिए, तो तुम्हारे साथ ही करता रहता है। लाडियां सुम्मी के साथ करो तो सुम्मी चीखे मारना शुरू कर देती है, फिर सुम्मी को तो वो हाथ भी नहीं लगाता, तो फिर वो लाडियां अजीम के साथ ही करता है। हाँ जी, तो तुम भी तो करते हो ना लाडियां फिर। आज हमारे घर में होगा छोटी फुफ्फो, इधर आओ, क्या होगा? छोटी फुफ्फो बड़ी फुफ्फो। आज हमारे घर में छोटी फुफ्फो बड़ी फुफ्फो होगा है। कौन आ रहे मेहमान, चलो बता दो। लीजा, हमजा और कौन? फुफ्फो छोटी। अच्छा जी, जीम बड़ा खुश है, आज छोटी फुफ्फो आ रही है और मैंने उनके लिए स्पेशल डिश बनानी है। यस व्यूवर्स, मुझे कुछ व्यूवर्स के कमेंट्स का जवाब देना है। जवाब कुछ इस तरह से, मुझे कमेंट्स आया था कि
आप जीम के कपड़े नहीं लाती, आप जीम के साथ प्यार तो बहुत जताती हैं, और जीम के कपड़े, जीम इधर आओ, जीम का कपड़े तो ले आए। अच्छा, जीम के छोटे बहन भाइयों का, जीम की मम्मा का, सबका टोटल खर्चा मैं करती हूँ। मेरी छोटी बहन जो बेवा है उसका, उसके बच्चों का सब टोटल खर्चा मैं करती हूँ। और बच्चे, जीम जो है हमारे घर के पास ही बाज़ार है, मैं ज़्यादा पैदल नहीं चल सकती, इन बाज़ारों में मैं बहुत कम जाती हूँ। मैं वहीं जाती हूँ जहाँ कोई भी बड़ा मॉल हो, जहाँ पे गाड़ी पार्क हो जाती हो, और मुझे अपने लिए कोई कपड़े लेने हो तो मैं अपनी पसंद के लेती हूँ। और बाकी सारी शॉपिंग बच्चों की, बड़ों की, छोटों की, जिसकी भी हो मेरी अम्मी करती हैं, मैं पैसे दे देती हूँ। और मेरे घर का मेरी अम्मी करता धरता है, सब कुछ है। जैसे कि बड़ा कोई भी घर में होता है ना, मैं अपनी अम्मी के हाथ पे रखती हूँ, मेरी अम्मी कुछ भी करे वो मेरी अम्मी करती हैं। और जिम के लिए हम ही लेके आते हैं। दादो लेके आती है, हैं? मैं तो कम लेके आती हूँ, दादो ही लेके आती है। ज्यादा बेटे दादो लाती, मैं तो कभी कभार लाती हूँ। मुझे कभी कभार अगर कोई पास में मिल जाए बिल्कुल करीब तो मैं ले लेती हूँ गाड़ी में बैठे बैठे, वरना दादो लेके आती है। अभी पिछले 3-4 दिन पहले जब भी लाती है 2 सूट लेके आती है। अच्छा, तो बच्चों का पूछ रहे थे भाभी की तबीयत ठीक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब वो बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन वो घर रहने के काबिल है, और घर में उसकी ट्रीटमेंट चल रही है। उसकी मेडिसिन जो भी हो, उसको ड्रिप लगनी हो, उसको इंजेक्शन लगना हो, तो वो मेरा भाई लगवा के ले आते हैं, और वो घर में, और सारे बच्चे वहाँ पे, 3 बच्चे उसके पास हैं। ये जीम बिल्कुल भी उनके साथ नहीं रहता, क्योंकि ये काफ़ी अरसे से मेरे साथ रह रहा है। और जीम कहता है कि मैं अपने पापा को लेके जाऊँगा। क्यों जीम? हाँ। क्या कहते हो? पापा को लेके जाऊंगा। पापा को लेके जाऊंगा। जब से इसका पापा पकड़ा गया तो जीम ने आते ही ये बोला था मेरा पापा किधर है, पापा बताया तो कह रहा था मैं अपने पापा को लेके जाऊंगा। और उस वक्त से पता नहीं इसके ज़हन में यही बात बैठी है, ये नहीं जाता, ठीक है, ये मेरे पास ही रहता है। और मेरे साथ इसका बहुत प्यार है, दादों के साथ भी बहुत प्यार है, ये हमारे बगैर नहीं रहता, ठीक है, तो इसलिए हमारे पास रहता है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि आप बाहर जाती हो, सुम्मा को नहीं लेके जाती। सुम्मा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि सुम्मा उल्टी करती है। हाँ, उल्टी करती है, और सुम्मा बाहर जाके काबू में नहीं आती, मतलब वो दूर दूर भाग के जाती है। तो मैं तो भाग सकती नहीं, सीधी सी जो बात है। और जब मेरा हस्बैंड साथ हो तो फिर तो कोई वो किसी को लॉक करता ही नहीं है ना, मतलब मेरी फैमिली पता नहीं उसको पसंद नहीं है। चुप करो, पता नहीं उसको पसंद है या नहीं पसंद है, मैं ओपनली बोल रही हूँ, ठीक है। वो किसी को भी लॉ नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ मैं। यहाँ तक कि मेरा बेटा भी साथ नहीं होता, मैं अकेली चौधरी साहब के साथ जहाँ भी जाती हूँ। तो ठीक है, मियाँ बीवी को जाना चाहिए, बच्चा बड़ा है, उसको कहीं भी जाना हो वो चला जाता है। हाँ, अगर हम लाहौर ट्रैवल कर रहे हैं या किसी ऐसी जगह पे खुशी गमी में जा रहे हैं तो फिर सब साथ चले भी जाते हैं। अगर हम सिटी में कहीं आसपास जा रहे हैं तो चौधरी साहब मेरे साथ अकेला जाना पसंद करते हैं, तो मैं उनके साथ जाती हूँ, ठीक है। हमारा क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा हम खाना खाते हैं, 2-4 गाने सुनते हैं, वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो बच्चों के खर्चे टोटल मेरे ऊपर हैं, अम्मी को देती हूँ, अम्मी को जो ठीक लगे वो करती है। और इतने भी हम वो नहीं हैं कि हम रोज़ रोज़ कपड़े खरीदें। ईद से पहले 2-3 सूट जीम के लिए थे, ईद पे जीम के 3 सूट लिए थे, और उसके बाद अभी मेरे ख्याल है 2-3 दिन पहले 2 सूट मैंने जीम को दिलाए थे, और जीम ने संभाल के रखे हुए हैं। किधर है वो कपड़े, तुम्हारे लेके आओ जल्दी से। जीम कह रहा था पापा आएगा तो मैं जो है ना वो पहनूंगा। असल वाले कमरे में पड़े हैं, चलो ठीक है, पड़े रहने दो, खैर है। तो भाई जितना होता है, मतलब हर रोज़ तो हम नहीं ले सकते, यही को महीने बाद या 2 महीने बाद बच्चों के कपड़े ऐसे ले लेते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो अम्मी जो लेके आती, कभी मैं अम्मी लेके आती, उसका व्लॉग तो मैं बनाती नहीं हूँ। हाँ, कभी एक बार मैं घर में हूँ, मुझे पता चले, मेरी याददाश्त भी थोड़ी कमज़ोर है, तो मैं दिखा देती हूँ कि ये लिया, वरना निकल गया तो निकल गया। क्यों जीम शहजादे? ऐसे ही है, पुप्पो कितना प्यार करती है, इतना। तो बच्चों को प्यार ना करो तो कोई बच्चा किसी के साथ नहीं रहता, ठीक है। और कुछ लोग कह रहे थे कि सुम्मा को ईद नहीं दी, सुम्मा को भी ईद मेरी अम्मी ने दे दी थी, मैं सो रही थी तो उसका व्लॉग नहीं मैं बना पाई, ठीक हो गया। उसकी मामा को भी दी थी। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी मुलाजिम आपके साथ, अगर जिम चुप करो, अगर आप उसको खुश नहीं रखते तो आपके साथ कोई भी नहीं रहता, अगले काम छोड़ देते हैं, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे अच्छे अच्छे काम, अच्छे मालिक मिल जाते हैं। तो खान मेरी बहन का जेठ है, ये बैठा है, ये भी हमारे साथ पुराना है, कभी नहीं जाता, हमें छोड़ के जाएगा तो बता के जाएगा, छुट्टी लेके जाएगा। और जो दूसरी लड़की सुम्मा की मामा,
वो भी हमारी रिलेटिव ही है, वो भी कभी काम छोड़ के नहीं जाएगी। अगर अपने घर जाएगी, कहीं भी रिश्तेदारों पे आगे पीछे जाएगी तो बता के जाएगी और होके वापस सीधा यहाँ आएगी। तो सुमा को मैं कहीं नहीं लेके जाती, सुमा उल्टियाँ करती है, इसलिए गाड़ी में बैठती है उल्टी करती है, तो भाई उसको कौन देखेगा, कौन संभालेगा? मैं गाड़ी चलाऊंगी या उसकी उल्टी साफ करूंगी? तो जिम नहीं करता तो मैं जिम को बैठा लेती हूँ आसपास जब जाती हूँ। जब कभी हम लाहौर वगैरह जाते हैं, अगर उनका कोई काम है वहाँ उनका जाना जरूरी तो हम उनको साथ ले जाते, नहीं तो वो घर में रहते हैं और वो अपनी मामा पापा के साथ जिधर जाना हो वो जाती है। ठीक है, तो ये था, आप सबको बता दिया। तो चलें इससे आगे मैं क्या करने वाली हूँ वो आप देखें। आज मैं आप सबके साथ एक रेसिपी शेयर करूंगी और उस रेसिपी के लिए मैंने जो मसाला जात लिए हैं मैं आपको बताती चलती हूँ। मेरे पास ये दही है, ये कुटी हुई सब्ज़ मिर्चें और धनिया पुदीना है, ये लाल टमाटर है कुटा हुआ, और साथ ही इसके अदरक और लहसुन का पेस्ट है, और साथ ही प्याज का पेस्ट है। और उसके बाद हम आगे चलते हैं, लाल मिर्च है हमारे पास, हल्दी है और नमक है, और उसके बाद हमारे पास काली मिर्च है थोड़ी सी, चाट मसाला है थोड़ा सा, और थोड़ा सा हमारे पास गरम मसाला है, और धनिया पाउडर है हमारे पास। और ये क्या है, ये लेमन का रस है, और उसके अंदर इन मसालों का पानी भी जाके मिक्स हो चुका है। ठीक है, तो अभी हम इन मसालों को पहले करेंगे मिक्स। तो व्यूअर्स ये देखें, उस मसाले का मैंने कितने अच्छी तरह से मिक्सर बना लिया है, ये देखें। और इस मसाले को आप यहाँ पर जो ना चख सकते हैं कि नमक मिर्च सब कुछ बराबर है, क्योंकि ये मसाले हैं और दही है, थोड़ा सा खा सकते हैं आप इसको जी। तो यहाँ पर जो है ना हमने अपने चिकन को ये देखें कट लगा लिए हैं, ये देखें अच्छी तरह से, और ये जो लेग पीस हैं इनको भी हमने कट लगा लिए हैं, ये देखें। ठीक है, अच्छी तरह से कट लगा लिए, और अब इस मसाले में हमने रखे हैं और अच्छी तरह से इसको हम मिक्स करेंगे और इन चिकन के ऊपर अच्छी तरह से मसाला लगाएंगे। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं बड़े ही अच्छे तरीके से हमने मसाला चिकन को लगा दिया है, ये मैरिनेट कर दिया है। कम से कम हम इसको 3-4 घंटे रखेंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं, पूरा दिन भी रख सकते हैं। अगर नहीं तो कम से कम 3-4 घंटे तो लाजमी रखें कि अच्छी तरह से इसके अंदर जो ना मसाला जज़ब हो, ताकि ये मसाला अंदर जो है जज़ब हो जाए, तो मसाले का जायका आए। ये मसाला बिल्कुल अंदर तक जाएगा। और मसाले में मैंने क्या क्या डाला आपको बताया है, और हाथों की मदद से हमने अच्छी तरह से मसाला लगा दिया है। मैं मसाला लगा रही थी तो मेरे हाथ फ्री नहीं थे, तो इस टाइम मैंने वीडियो उस टाइम नहीं बनाई। तो अभी जो मैं बना रही हूँ, यहाँ पर मेरा शहज़ादा भी बैठा हुआ है, मुझे चीज़ें पकड़ाने वाला शहज़ादा है ना। हाँ जी, तो ये अभी हम इसको ना फ्रिज में रख देंगे। व्यूअर्स चिकन मैरिनेट करके मैंने फ्रिज में रख दिया। अब 3-4 घंटे बाद इसको मैं निकालूंगी, और उसके बाद हम कैसे बनाएंगे वो आप लोग देखें। फिर दादों को तो बुलाओ, मिले फुफ्फो को मिले, उठ के मिलो ना। जीम की तो बनाओ, जीम तो खाली हाथ ही मिला रहा, मिला तो है कोई नहीं है जीम को फुफ्फो उठा के मिलेगी जीम को। मेरे से तो जीम उठाया नहीं जाता, फुफ्फो तो उठा लेती। लिजा को तो मिला, तो मिलो, आपी को मिलो। सुनाओ जी, अजीम तो ये निको है। हां मेरे तो कहीं कम दाबिया हल्ले का स्कूल तब नहीं लगा। निको डाकी था ले निच्चू जा बेबी, फुफ्फो ने चॉकले पला, मैं चॉक के देखा नहीं, फुफ्फो के तरीके की टांग जी मैं नहीं सकती, चुक सकनी मैंने उठा लिया। मैं नीचे उड़ नहीं ना सकती, ऐसे जीम को सीधा सीधा उठा सकती हूँ। तो अम्मी को मिलने लगे, देखो जरा देखो। तो भाई मेहमान पहुंच गए हैं, लीजे और हमजे, और लीजे हमजे की मम्मा, इनका मैं इंतजार कर रही थी। अम्मी को मिलेंगे अभी, अम्मी ऊपर से आ रही है। अम्मी ऊपर सो गई थी जाके ना, तो गई अभी 2 बजे पहुंचे, रात के 2 बजे। चलो अंदर आ गए, ज्यादा सी होते ताया आप दिन मिले, क्योंकि खान जो है ना वो लीजा का और हमजा का ताया अबू है। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर। लीजा और हमजा के फेवरेट मसर और चावल ये हमजा के लिए डाल रही हैं अभी। तो जो है ना उसको बोला है कि
अभी मैं पीस फ्राई कर दूं, बना दूं, तो कह रहे हैं नहीं सुबह अभी मसर और चावल खाएंगे। तो अभी ये मसर चावल खा रहे हैं। हजीम शहजादे आपने तो नहीं खाने, खा लो खाने तो। और नहीं खाता, अभी खा लो खाने तो, साथ ही आप भी थोड़े से हजीम को भी डाल दो और मुझे भी थोड़े से। हमजा आपके फेवरेट क्या चीज़ है? हमजा शर्मा आ गया है। क्यों लीजा? ये जब भी आते हैं इनसे पूछो क्या पकाएं तो कहते हैं मसर चावल पकाओ। मैंने पीस भी आपके लिए मसाला वगैरह लगा के रख दिया था। चलो सुबह उठेंगे फिर मैं फ्राई कर दूंगी, ठीक है? चलो वो नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे। तो अभी हमजा और ये खाना खा रहे। जीम को, जीम गिरोगे इधर से गिरोगे। जीम अभी शोहियां मार रहा है सबको देख के। मेहमान पहुंच गए जी, खाना शाना खा रहे हैं। तो इंशाल्लाह जो पीसों को मैंने मैरिनेट किया था, आप सब तो व्लॉग मेरे देखते ही हैं, उनको नेक्स्ट में हम बनाएंगे। मैं तो सोच रही सुबह ऐसे व्लॉग च बना के शायद उन्होंने भी पा दिया है। अगला व्लॉग वखरा फिर कल फिर बना लांगे बाद च, की ख्याल है? इसी व्लॉग में दिखाएंगे हम। नहीं भाई एक व्लॉग में सारा काम पूरा करके बताएंगे। अभी इसको एंड में करने वाली थी लेकिन मैं नहीं कर रही। आप लोगों को मैं बताऊंगी कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ पीस। कोई बात नहीं, 1-2 मिनट का और व्लॉग बन जाएगा। फिर जहाँ आप लोगों ने इतना देखना है 1-2 मिनट और देख लेना। इसी व्लॉग में मैं बताऊंगी कि आप पीस का जो नेक्स्ट जो प्रोसीजर है वो कैसे करना है, ठीक है? क्योंकि हर इंसान का एक अपना तरीका होता है हर चीज़ बनाने का। तो आपको इसी व्लॉग में मैं दिखाऊंगी। अब वो भी आगे इंशाल्लाह सुबह जब उठेंगे तो उसी से ये व्लॉग को एंड करेंगे, फिर नया स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। इधर क्या कर रहा है? किधर चला गया? इधर आ जा शहजादे मेरे सोने। गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, नेक्स्ट डे की सुबह हो चुकी है। और सुबह होते ही मतलब सुबह जो हमारी हुई, हम रात को तो बहुत लेट सोए थे, तकरीबन 12-1 हो गया है। और आज जुमा भी था, आप सबको जुमा मुबारक। और अभी जो है मैं स्टार्ट कर रही वो पीस कैसे मैंने बनाने, तो आए जल्दी जल्दी आपको वो दिखाती हूँ। चलो अभी हम स्टार्ट ले रहे हैं। यहाँ पर कुकर में मैंने पानी डाल दिया, ये जाली इसके अंदर हम रखेंगे, ठीक है? तो बाकी का काम आगे चल के बताती हूँ मैं। तो यहाँ पर ये स्टूल रख दिया गया जिसके ऊपर मैं बैठूंगी। और यहाँ पर कढ़ाई भी आ गई, कुकर भी आ गया और ये रहे पीस। और अब मैंने करना है चटपट। तो ये देखें बिल्कुल मसाला पीसों के साथ जम गया हुआ है, क्योंकि पूरी रात ही हमने इनको रख दिया था और अगले दिन 12 बज गए। समझ लें कि रात से भी ज़्यादा टाइम हमने रखे हैं, ठीक है? तो बड़े मज़े के ये बनेंगे आज। व्यूअर्स हमारा जो ऑयल है ना ये फुल गर्म हो चुका है और अभी इसमें हम पीस डालेंगे। तो ये गया जी पीस। चलो दूसरा भी जल्दी से रख दो, ऐसे उल्टा करके रखना, ठीक है? तो इसको हम थोड़ा सा तेज़ ही आग है जो जिसके ऊपर डाल रहे हैं, ठीक है? ना हाथ मारो ना, चमचा जो है। तो व्यूअर ये देखें ये फ्राई हो रहे हैं और इनकी साइड मैंने चेंज कर दी है, ठीक है? तकरीबन काफ़ी पक के थे एक साइड से, तो 1-2 बार और साइड चेंज करेंगे और उसके बाद हम इसको निकालेंगे, हाफ कुक करेंगे, ठीक है? तो व्यूअर्स अभी मैंने ये डाल दिए, ये लेग पीस थे और हमने इसके 2-2 पीस कर लिए थे। हमारी कढ़ाई छोटी थी इसलिए। तो ये पीस मैंने निकाल के यहाँ पर डाल दिए और ये पीस अभी मेरे फ्राई हो रहे हैं। ये देख लें ये कैसे हो चुके हैं। तो यहाँ पर सब पीस फ्राई करके मैंने कुकर में डाल दिए। अभी प्रेशर कुकर जो है मैं बंद करूँगी और लगा दूँगी, और जब चलेगा तो कम से कम मैं 20 मिनट इनको स्टीम दूँगी। कुकर लगा दिया है जी, ठीक है? और आप इसके चलने का वेट करेंगे और 20 मिनट तक स्टीम देंगे। तो अभी कुकर आपके सामने मैं खोलने वाली हूँ, दिखाती हूँ कि हमारे आहा वाह जी वाह। अब इनको डिश आउट करते हैं जल्दी से, गरम गरम। तो व्यूअर्स ये देखें बहुत ही मज़े के हमारे जो ना पीस रेडी हो गए हैं, ठीक है? ये देखिए टूट रहे, गरम बड़ा मैं नहीं तोड़ रही। गरम बहुत है जो है ना। जल्दी से मैं आप लोगों को टेस्ट करके बता देती हूँ, गरम बहुत है यार। गरम बहुत है जी। बेटे आ जाओ मेरे पास में, आप मेरे साथ बैठ के खाना, ठीक है? तो व्यूअर्स आप आराम से खाएंगे। ब्लॉग को कर रही हूँ एंड बाय बाय, अल्लाह हाफिज।